Hello to all my bacha party. Namaskar, adab, sat shri akal and came cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ish mohabbat with the subject bacha log. So chapter number 6 from NCERT. This is all about electromagnetic induction. Lecture number 3 जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे hot points. There are so many points in this lecture. Already we have finished 2 class बच्चा लोग जहाँ पे we were discussing Faraday's experiment, Faraday's law और उसके बाद बहुत सारे example for Baba Langes. In case you all have missed those lectures, don't worry about it. Tap your mobile screen anywhere you will see there is छोटा सा symbol on the right corner of this screen. Touch that screen, you will be able to watch the playlist of the previous uploaded video lectures बच्चा लोग. एंड साथ ही साथ बिफोर वी स्टार्ट माय क्लास नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है बच्चा लोग उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट बच्चा पार्टी. आपके जो ये इमेज वाले ढेर सारे बहुत सारे कमेंट्स के अंदर प्यार आ रहे हैं, मैं शब्द नहीं है उसके लिए, मैं आपको बयान नहीं कर सकता. आपका ये जो प्यार है उसके लिए हमेशा हमेशा आभारी रहूँगा. आप अपना सपोर्ट अपना प्यार इसी तरह से बनाते रहिए क्योंकि उसकी सख्त ज़रूरत है. आप सभी के प्यार की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वेल अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं. बट इसके साथ साथ मैं बता दूं दबंग बैच बच्चा लोग स्पेशली फॉर 2021 बोर्ड वाले बच्चों के लिए निकाली गई है जिसमें लाइव क्लासेस के माध्यम से मैं डेली इंटरेक्ट करता हूं अपने सभी दबंग बच्चों के साथ. दबंग बैच के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है. कंप्लीट एनसीईआरटी का मतलब हो गया उसके अंदर कॉन्सेप्ट ले लीजिए, उसके अंदर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ले लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक शीट मैं बच्चों को देता हूं जो कि एक्स्ट्रा होती है, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में उन्हें टेलीग्राम में दिया जाता है और वो बच्चे सभी सॉल्व करके आते हैं जिसकी अलग से एक डाउट कुल करके एक सेशन में लिया जाता है. ये कंप्लीट जो पैकेज है बच्चा लोग दबंग बैच के अंदर आप अपनी दबंगई दिखा सकते हैं, दबंगई दिखाने का मौका आपको मिलेगा. यानी कंप्लीट 2021 बोर्ड की प्रिपरेशन दबंग बैच के माध्यम से आप कर सकते हैं. बहुत ही मिनिमम प्राइस है 2400 रुपीज़ बच्चा लोग. कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करो या सीधा सीधा आप नंबर पर कॉल करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा. ठीक है बच्चा लोग. सो यस लेट्स स्टार्ट द क्लास. है डबल पेन? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ आ जाइए बच्चा लोग. सो चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेक्चर नंबर है आज का 3. और जो आज के क्लास का की पॉइंट है बच्चा लोग वो हम डिस्कस करने वाले हैं मोटियोनल ईएमएफ की. इसे इमोशनल होकर के बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट अ मोटियोनल बट इट इज अ मोशनल ईएमएफ, नाम से पता चल जाएगा. ठीक, उसके साथ साथ हम थोड़ी सी एनर्जी कंजर्वेशन की भी चर्चा करेंगे बच्चा लोग. और इसके साथ साथ बच्चा बड़ी हम ये भी देखेंगे चार्ज और फ्लक्स का रिलेशन क्या है. तो ये आज के क्लास के की पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर मिस करा है बच्चा तो बिल्कुल भी लेट मी चेक माय कैमरा. कई बार ऐसा होता है कि बाबा पढ़ा रहे हैं लेकिन शूट नहीं होता. ओके कसम उड़ान जल्ले की बच्चा पार्टी फील कराने की जिम्मेदारी मेरी है. फिजिक्स को फील करे. Don't go for the rectification because if you start learning the physics by clearing the concept of a day will come in your life when you realize that you are in ish mohabbat with the subject और दुनिया में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाबा एसएसपी आए हैं और भौतिक विज्ञान के साथ आपको इश मोहब्बत भी कराएंगे. ठीक है, ये देखिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से. लाइव क्लास में दबंग में तो मैं और ज्यादा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ. ठीक है, मेरी एनर्जी एकदम कौन से बैंड में होती पता है? कंडक्शन बैंड में. आ जाइए देखिए. तो मोशनल ईएमएफ की कहानी पहले सुनो यार. मोशनल ईएमएफ क्या होता है आपको याद होगा बच्चा लोग कि जब मैं आपको लेक्चर 1 लिया था सो ऑन दैट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन कुछ करना पड़ता है. फैराडे ने अपने तीनों एक्सपेरिमेंट में जितने भी एक्सपेरिमेंट करे थे सब में कुछ ना कुछ करा था. लेकिन अगर आपको याद हो तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्विच को ऑन ऑफ किया था, हुई 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 स्विच को ऑन ऑफ किया था, फ्लक्स चेंज हुआ था. दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर बाबा ने मैग्नेट को ऊपर नीचे किया था, हुई. और तीसरे वाला एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया था आपको लेंजेस लॉ के हेल्प से कि मैग्नेट को कॉइल के पास लाओ तो फ्लक्स में चेंज आया. मैग्नेट को कॉइल के पास लाया दैट मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ मोशन. सो द ईएमएफ
विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन, जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हो ईएमएफ, उस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। और कुछ नहीं, रेटाफिकेशन में मत जाओ, नाम से पता चल जाएगा, सिंपल। द ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपकी पुरानी वीडियो लेक्चर्स भी है, नई वाली देखिए पुरानी, आप बेझिझक होकर पुरानी भी देख सकते हैं, बेझिझक होकर नई भी देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, नई वाली भी देख सकते हैं। नई वाली स्पेशली मैं ज़्यादा बोलूँगा अभी देखने के लिए, बिकॉज बच्चा वो 2017-18 की शूट वीडियो है जो 2018-19 को बहुत हेल्प किया, इवन 2020 के बच्चों को भी हेल्प किया। बट क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन आया, सिलेबस चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, वहाँ पर आप देखोगे मैंने एक भी वीडियो हटाई नहीं ना, कभी जीवन में हटाऊंगा, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगी, आप उसे देख सकते हैं। बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो ऐड करना है वो नहीं कर पाया हूँ, यहाँ पर टाइम भी कम लिया हूँ और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐड किया हूँ। आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी को मैंने ध्यान में रखा है। तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि नया मैं रीशूट कर रहा हूँ स्पेशली 2021 के लिए दबंग बैच निकाला हूँ, उसमें आप आ सकते हैं, उसमें इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे 80% वीडियो लेक्चर्स दबंग बैच का फ्री है, वहाँ के लाइव क्लासेस चलते हैं और वही शूट मैं यहाँ करता हूँ, बट यहाँ रिकॉर्डेड मैं कर रहा हूँ आपके लिए, डबल टिबल मेहनत कर रहा हूँ। हाँ सीरियसली कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लाइव क्लास होती है तो वही मैं यहाँ नहीं डाल सकता, उसमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। आप आ सकते हैं उसमें भी बच्चा, बट अगर जो भी बच्चे नहीं आ सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 2400 अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं बच्चा, मैं हूँ यहाँ पे। पुरानी वीडियो लेक्चर्स भी है एज इट इज़, कंप्लीट क्लास 12 है, और ये जो नए वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आपके लिए है, फ्री है ना। तो चलिए मजे के साथ करते हैं। तो मोशनल ईएमएफ के बारे में अपने को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया भाई? ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन, सिंपल डेफिनेशन है। कोई काट दे कसम उड़ान जल्दी कि उसका गला उड़ा देना है। मैंने एग्जाम में अगर कोई टीचर काट दिया तो कसम उड़ान जल्दी कि मैंने उसका गला उड़ा देना है, कोई नहीं काट पाएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमेशा मैंने बताया बच्चा, हमेशा मेरी आदत है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना भी है। एक ऐसा ईएमएफ जो कि मोशन की वजह से आता है उसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अच्छा इसका सेटअप देखो, सेटअप ये क्रॉस आप समझ रहे हैं बच्चा लोग क्या है? बेसिकली ये क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनटू द स्क्रीन या फिर एंटरिंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड के प्लेन में ऐसे चल रहा है, उई 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 ऐसे, है ना, आपकी तरफ से निकल के इधर घुस रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। अच्छा इस मैग्नेटिक फील्ड सिंचन, अरे नोबिता देखो तो मैं जा रहा हूँ, नहीं खेलना मुझे, ये देखो मास्टर तुम्हारा टैलेंटेड है बच्चा लोग। ऐसे हमने इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर एक वायर लिया और उसको यू शेप में बेंड कर दिया, रख दिया। इसके बाद बच्चा लोग इस वायर के ऊपर भी एक एडजस्टेबल रॉड ले ली ऐसे, और उसको ना v वेलोसिटी से इधर चलाया, किधर भी चला सकते हैं बट मैंने इधर चला दिया v वेलोसिटी से। इसका नाम दे देते हैं A B C एंड D, और इसका जो लेंथ है वो L है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मित्रों, इस सिचुएशन के अंदर ये जो रॉड है ये फ्री है, ऐसे चल सकती है, ऐसे दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा लोग। लाइफ में कभी भी तकलीफ आए तो उई करिए, है ना, देखो ऐसे उई कभी भी तकलीफ आए, कोई भी चीज से तकलीफ आए, पहली बात तकलीफ आए तो भागने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत है बच्चा। सच बोलने की ताकत रखिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, है ना, सब झुकेंगे, बस आप सही के रास्ते पर हो और हिम्मत है तो लाइफ को चैलेंज करो यार, कदम कदम पर सब कुछ होगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रॉड है, ये चल रहा है, एडजस्टेबल है, मतलब इस डायरेक्शन में मैंने इसको चलाया एल लेंथ का। अब क्या ये क्लोज सर्किट है? ABCD क्लोज है। अगर ये रोड नहीं होता तो फिर ये क्लोज नहीं था, बट अभी ये क्लोज सर्किट है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ बच्चा लोग, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द रॉड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, व्हाट इज हैपनिंग, द एरिया associated with this frame ABCD shrinks, सिकुड़ता है, चेंज होता है। If an area is shrinking continuously because of the motion of the rod, do you really think that flux will change? Answer is yes. Why? Because flux equation phi is equal to what? B into A. अरे B is not changing यार, B तो constant है, काली वाली। सर हमारी वाली तो गोरी वाली है, काली वाली तो कांस्टेंट है यार। बट क्या इससे एसोसिएटेड, ABCD से एसोसिएटेड, डू यू रियली थिंक कि अगर ये ऐसे होगा फ्लक्स चेंज हुआ, कम हो रहा है ना, लेकिन ऐसे जाए रॉड ऐसे जाए उधर जाए तो फ्लक्स बढ़ जाएगा भाई साहब। पिक्चर एकदम क्लियर है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ,
whenever there is change in flux there is induced EMF, there is induced current. Okay, not a problem. अच्छा ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा है, उसमें कोई बुराई वाली बात है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं इसके अंदर. देखो ध्यान से देखो, तो हम सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं. फाई इज इक्वल टू क्या, बी इंटू ए, बी एज इट इज, एरिया एलेक्स. एकदम सिंपल बताऊंगा बच्चा लोग, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम कसम उड़ान जल्दी की. अगर मेरे को ध्यान से तुम सुन लोगे तो लाइफ टाइम तक डेरिवेशन याद हो जाएगा. और एनसीईआरटी सीबीएसई जो पेपर बनाएगी वो डेरिवेशन पूछती है. फ्लक्स निकल गया. अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या कहा था फैराडे ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. नहीं, फैराडे वाज E इज इक्वल टू माइनस डी एन डी फाई बाई डी टी. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कॉइल है ही नहीं, रेक्टेंगुलर कॉइल है, कोई टर्न्स नहीं, सर्कुलर कॉइल नहीं है. तो माइनस डी बाई डी टी एंड देन फाई इज व्हाट, बी एंड देन एलेक्स. ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी, मजा आ गया. आगे देखो बच्चा, सो E इज इक्वल टू माइनस, बी तो कांस्टेंट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड नॉट चेंजिंग. एल ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट है, बचता है सिर्फ dx बाई डी टी. अब सोच समझ के बताइए बच्चा, कसम उड़ान जल्दी की सोच समझ के बताना. dx by dt is kind of velocity. Yes, simple. Anybody can give the answer. dx by dt is what? Velocity. But will this velocity is increasing or decreasing? That depends on. अच्छा, velocity तो constant है, velocity में कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म velocity से मैंने चलाया इसको, है ना, चेंजिंग वाला नहीं है, वो अलग लेवल हो जाता है. बट dx by dt में x की वैल्यू क्या हो रही है, दिस इज x, दिस इज x. क्या अगर ये रॉड इधर आ रहा है तो x की वैल्यू घट रही हुई, तो dx by dt क्या होगा बच्चा लोग, नेगेटिव होगा. तो अगर यहाँ पर नेगेटिव कर दूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है b v एंड देन l. वी टुक dx by dt एज माइनस v, या आप ऐसा समझ लीजिए तो भी चलेगा. ये देखिए, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, बी वी एल. अब आपके पास दो EMF आ गए. एक EMF था माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एक है माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. दिस इज इंड्यूस्ड EMF. चैप्टर इजी है, बस समझते चले जाए. दिस इज एवरेज EMF, एवरेज इंड्यूस्ड EMF. और ये जो आपके सामने आ गया बच्चा लोग, मोशनल EMF. नाम से पता चल रहा है मोशनल, मोशन की वजह से. सो इफ मोशन वर्ड इज कमिंग इनटू दिस सेंटेंस, that means there must be a relation of velocity, and here you can see the velocity relation, BVL. So मन मंदिर में इस चीज को अपने जीवन काल के अंत समय तक बसा लो बच्चा, कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रॉड दी है, v वेलोसिटी से चल रहा है, v, तो हमेशा उसके अंदर क्या आएगा, EMF आएगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं होती बट हमें करनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. है भी तो बहुत सारी कहानियों की फॉर्म में होती है जो कि बच्चों का दिमाग खराब कर लेती है. बट बाबा एसएसपी की क्लास में तुम आए हो बच्चा लोग, तो तुम्हें बेझिझक होकर रहना है, बिकॉज तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो फील आ जाएगा, मजा आएगा, लगेगा वाह भौतिक विज्ञान ही जीवन है. अब आप जरा सोचो, इस रॉड में EMF आया, क्या कमाल की बात है यार. किसमें, रॉड में EMF आया, क्या कमाल की बात है. किसमें, रॉड में EMF आया, क्या कमाल की बात है. अरे इफ EMF इज कमिंग, that means there must be the two terminals, one is positive another is negative. तो पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव कहां पर है और नेगेटिव कहां पर है, उसकी ट्रिक हम समझते हैं. जैसे ये तो कंफर्म है कि अगर वेलोसिटी यहां पर है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक, इस रॉड के अंदर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी तो EMF है. अरे EMF का मतलब क्या है, इसमें करंट चल रहा है, EMF है तो करंट चल रहा है, पर उसका एक्चुअल में डायरेक्शन किधर है, वो डायरेक्शन ही निकालना हमारा मेन धर्म है. मतलब हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, दैट इज आवर मेन टास्क. सो दैट वाज द क्वेश्चन बच्चा लोग, कि कौन सा टर्मिनल इसमें पॉजिटिव और कौन सा टर्मिनल उसके नेगेटिव है. फॉर दैट इसी टॉपिक को समझने का एक और तरीका, अगर मैं इस रॉड की बात करूं तो इस रॉड के अंदर कौन है बच्चा लोग, रॉड कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टर है. तो सीधी सी बात है कि इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है बच्चा लोग. यानी कि बच्चा पार्टी चार्ज है, आयंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जिससे आप क्या होगे, इलेक्ट्रॉन है. ओ हो, फिर से सोचो, रॉड कंडक्टिंग है, पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है,
ऊपर से ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। चैप्टर नंबर 4, एनी चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड मूविंग विथ सम वेलोसिटी then 100% there will be the magnetic force and बच्चा लोग the equation of that magnetic force is q v cross b। ओ हो गजब सर जी। यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगा, किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज पे भी लगा, नेगेटिव चार्ज पे भी लगा। तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव चार्ज तो इनका डायरेक्शन किधर होगा? एक तो मैटर करता है इसका डायरेक्शन किधर होगा। अभी हम डायरेक्शन पर आते हैं, बट उससे भी पहले इस वाले एग्जांपल में तो साफ साफ दिख जा रहा है कि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसीलिए बच्चा क्रॉस को हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा q v b sin 90 एंड वी ऑल नो कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया f इज इक्वल टू q v b। गजब। अब जरा सोचो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जहां लगा उसका डायरेक्शन क्या है? टू गेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मैं आपको एक शानदार मेथड सिखाता हूं और उस मेथड के माध्यम से जीवन काल के अंत समय तक आप कभी भी वेक्टर के डायरेक्शन में परेशान नहीं होंगे। इट्स माय गारंटी। बाबा एसएसपी आपको एकदम एश्योर कराते हैं, विश्वास के साथ कहलाते हैं कि अगर आप मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुन गए जो मैं अभी समझाने वाला हूं तो कसम उड़ान चल रही कि बच्चा वेक्टर प्रोडक्ट में आपको कभी भी गलती नहीं आएगी। आइए मेरे साथ। अच्छा सुन लीजिए पहले मोशनल ईएमएफ का डेफिनेशन। ये तो दबंग बैच के अंदर मैं बच्चों को हैंड रिटन नोट्स लिखवाता हूं, मतलब बोल बोल के थ्योरी लिखाता हूँ। अब यहाँ रिकॉर्डेड है तो आपका रिस्पॉन्स आएगा नहीं बच्चा, तो वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बताता हूँ, यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। सुन लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मोशनल ईएमएफ, पहले डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद लिख देना डायग्राम। सुंदरता डायग्राम के अंदर क्या है? वी हैव अ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव अ यू शेप वायर, adjustable rod moving with velocity v in the left side, length of the rod is L, so when the rod is moving flux will change according to Faraday's law, EMF and then BVL। ठीक है, इतनी बातों के बाद खत्म हो जाएगा। फिर ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल। चलो मेरे बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी। हाँ बच्चा ध्यान से सुनो। डायरेक्शन, अभी तो सवाल बहुत आसान हो गया। डायरेक्शन हमें 90 डिग्री दिखाई दे रहा है V और B के बीच में, लेकिन फोर्स है कहाँ पे? दैट इज द क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास में वेक्टर C है, वेक्टर A है और वेक्टर B है। हमें C का डायरेक्शन चाहिए। A क्रॉस B का एक फॉर्मेट है। मान लो बच्चा A यहाँ पर है और B यहाँ पर है बच्चा, तो आप अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए तो अपने राइट हैंड को देखो मैं कैसे कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर आगे का तकलीफ आएगी। ए के डायरेक्शन में अपनी 4 उंगलियों को लेके जाओ और बी की तरफ चलाओ। थंब को ओपन कर दो। थंब कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। तो एक्चुअल में जो सी का डायरेक्शन हुआ, वो ऐसे आउटसाइड हो गया। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट कहां हो गया? आउटसाइड हो गया बच्चा लोग। किधर हो गया? आउटसाइड। सी का डायरेक्शन आउटसाइड। कैसे करना है, क्या करना है, फिर से सुने। कसम उड़ान चल की सुन लिए तो ऊपर चले जाओ, ऊपर नहीं जाओगे, फील आएगा आपको। फिर से सुने, ए क्रॉस बी चाहिए। ए के डायरेक्शन में हाथ लेके जाओ और अपनी उंगलियों को, 4 उंगलियों को इस तरह से कर्ल करो बी की तरफ, बाहर की तरफ कर दो, यू विल गेट द डायरेक्शन। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल अब थोड़ा डिफरेंट होगा। यह आपका वेक्टर ए है और बच्चा पार्टी वेक्टर बी जो है वो ऐसा क्रॉस में है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ क्रॉस? इनसाइड। बी कहां है? बोर्ड के अंदर की तरफ है और मुझे अभी भी ए क्रॉस बी करके सी लाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, अपने ए के डायरेक्शन में अपनी 4 उंगलियों को लेके जाऊंगा। अब मैं अपने हाथ को कैसे मोड़ूंगा? ऐसे? हाँ नहीं, ऐसे टूट जाएगा। कभी भी इस साइड से मोड़ना नहीं है। आप कंफर्ट जोन में होकर के व्हाइट वाला पोर्शन, छिपकली के पेट जैसा पोर्शन, छिपकली कहाँ से आ गई? छिपकली का पेट ऐसे ही होता है व्हाइट वाला, जैसे दीवार पे चलेगी तो। हाँ तो ये ऐसे करके, बी कहाँ है? अंदर की तरफ है। बी ऐसे अंदर की तरफ है तो ऐसे ऊपर की तरफ, चमकीला बच्चा लोग। तो दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ सी इज लाइक दिस। और अगर मैं ऐसे समझाऊं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो आपका सही जवाब है नॉर्थ वेस्ट।
प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट करें। एक और एग्जांपल लीजिए और सभी पर आप सोचिएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी हाथ चला करके एक बार देख लेना। सो दिस इज वेक्टर ए एंड हियर वी हैव वेक्टर बी और ये डॉट में है। अब बताओ, थोड़ा वीडियो को रोको और खुद से इसका आंसर लाओ, मजा आएगा, फील आएगा आपको। देखो एक ही डायरेक्शन में गया, आप अगर ऐसे हाथ रख दोगे तो फंस गए। क्यों? तब आप ऐसे हाथ को नहीं मोड़ सकते क्योंकि वेक्टर बी कहाँ है बच्चा, डॉट का मतलब बाहर होता है, तो आप ऐसे रखेंगे। कंफर्ट पे आइए, हाथ को कभी भी इस तरफ से नहीं मुड़ाना है, ऐसे नहीं मुड़ाना, आपको ऐसे ही मुड़ाना है, इस तरह से रखना है। जैसे अगर एक ही डायरेक्शन में मैं ऐसे भी रख सकता हूं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसे जाऊंगा, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि बी अंदर की तरफ नहीं है। मैं ऐसे जा करके जाऊंगा तो गलत है, ऐसे जा करके मोड़ सकता हूं क्योंकि बी बाहर की तरफ है, बी ऐसे बाहर की तरफ है। कैसे मैं कह सकता हूं, बिकॉज डॉट है, ये देखिए हुई। तो फिर दिस इज द डायरेक्शन 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। यानी अगर सही जवाब की हम बात करें तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यानी सही जवाब है बच्चा इसका नॉर्थ ईस्ट। चमचम चमकीला, लागिला लागिला लागिला। एक और कर लो, एक और कर लेते। तो ये है आपका वेक्टर बी और ये है आपका वेक्टर ए। बताइए कहाँ है? तो अब आप ऐसे रख दोगे तो गलत हो गया। पहले जो है उसके डायरेक्शन में चले, ए के डायरेक्शन में चलना है, अंदर की तरफ गए। मेरा हाथ देखिए, मैं ऐसे कर लूंगा तो मैं ऐसे जाऊंगा तो गलत हो गया क्योंकि मुझे बी की तरफ फोल्ड करना है, अपने छिपकली के पेट वाले हाथ को ऐसे करके बी की तरफ जाए, इधर की तरफ आया। ये देखिए 90 डिग्री पे ही रहना चाहिए ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन हो गया वो कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस चैप्टर में तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि नीट और इन सब की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए तो खास है, बहुत ज़्यादा खास हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, C बराबर A क्रॉस B है, क्या कुछ कुछ ऐसा ही इक्वेशन F बराबर Q V क्रॉस B में है? मतलब कि क्या इस F का डायरेक्शन V और B के हाथ चलाने की वजह से मिलेगा? आंसर है यस सर। हाथ चला के देखिए, पहले हम V देख रहे हैं तो V में मैंने ऐसे रखा, B अंदर की तरफ है, उई। देखो थंब कहाँ आ रहा है बच्चा, नीचे की तरफ। फिर से देखिए, V के डायरेक्शन में हाथ रखा 4 और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती तो मैं ऐसे करता, बट मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। तो V का डायरेक्शन ऐसा भी रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता हूं, बट ऐसा नहीं रखूंगा, छिपकली का पेट अंदर होना चाहिए क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये देखो तम, यानी बच्चा पार्टी, जो इस रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था उसमें सभी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जमा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड। एंड बच्चा पार्टी, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर बैठ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज सारे के सारे इधर बैठ रहे हैं। यानी जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी बच्चा लोग, वो ए से बी के डायरेक्शन में होगी बच्चा लोग, क्योंकि एक टर्मिनल ने गलत बोला, ऐसे होगी, ऐसे होगी, नीचे से ऊपर जाएगी, डी से ए की तरफ। मतलब एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव, तो इंड्यूस करंट आ गया ना बच्चा पार्टी, है ना। बट इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान से अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसाइए। क्या बोला मैंने? इसके साथ साथ एक और बात जीवन काल के अंत समय तक अपने साथ साथ बसाइए दिमाग के अंदर कि ऐसे भी चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। क्योंकि रॉड चल रहा है, इंड्यूस में पाएगा तो हायर पोटेंशियल कौन सा है, तो हाथ चला देना और रॉड का एक किनारा पकड़ लेना, ये प्लस है तो हायर। अगर वेलोसिटी इधर होती, देखिए वेलोसिटी इधर होती तो मेरा थंब ऊपर है, तो फिर ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाता नेगेटिव। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है ये, इसका एक एडवांस वर्जन सिखाता हूँ मैं। दबंग बैच के अंदर भी सिखाया था तो यहाँ भी सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। दबंग बैच के अंदर एनरोलमेंट करना है बच्चा पार्टी, लाइव क्लास डेली पढ़ना है बच्चा पार्टी, अलग तरीके की फील लानी है फिजिक्स में बच्चा पार्टी, तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं मात्र 2400 में बच्चा लोग, ओनली 2400 फॉर द एंटायर ईयर बच्चा लोग। और जो अभी जुड़ेंगे उनको रिवीजन कोर्सेज पूरी तरह से फ्री मिलेगा, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक करें। तो ये मैं पहले से बोल दे रहा हूं, अभी जो बता रहा हूं ना उससे न्यूमेरिकल आएगा, चांसेस है सीबीएसई के अंदर, क्योंकि सीबीएसई का अकबर कभी कभी ना, हालांकि जो मैं बताने वाला हूं वो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बट बोर्ड वाले बच्चों को मजा आ जाएगा। यही सबसे खास बात है बाबा एसएसपी के चैनल की, क्या आप मेंस और एडवांस भी पढ़ जाएंगे। अच्छा, बहुत लोग कमेंट किए थे, जरा मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे भैया लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो सवाल उठाए थे कि इसको पढ़ाने ही नहीं आता आईआईटी इसलिए इसको निकाला गया है। अरे बच्चा, अरे मालिक, धन्यवाद यार, बस इतना ही कहेंगे, छोड़िए
यही कहना था, जाने दीजिए। बाकी जो ट्रू एसएसपीएन है, जो बच्चा बाबा एसएसपी से सच्ची मोहब्बत करता है, उस बच्चे की सच्ची मोहब्बत 999 की नफरत पे भारी पड़ती है। अगर 1000 बच्चे में से 999 मुझे नफरत करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है उस 1000 में से किसी भी एक बच्चे की मोहब्बत इतनी शिद्दत से होगी ना कि तुम सब 999 के ऊपर भारी पड़ेगी। IIT JEE मेन एंड एडवांस पढ़ाया है 1.5 साल तक उस प्लेटफॉर्म पे, और उस प्लेटफॉर्म की मर्यादा का पालन रखा था, जिस वजह से यूट्यूब पे नहीं डाल पाया। लेकिन आएगा, हर एक चीज आएगा। सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ाया है बच्चा लोग, लेकिन JEE मेन एंड एडवांस और नीट वाले बच्चा पार्टी सबके लिए आएगा, चिंता मत करें। आइए देखिए, छोड़िए ऐसे लोगों के ऊपर फालतू का टाइम पास नहीं चाहिए। बेवजह के कमेंट तो लोग करते ही रहते हैं, उनका काम है। बाकी जो ट्रू एसएसपी ने ध्यान दें। आ जाओ मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। आइए देखिए एक और अच्छे से मजेदार बात। देखो, जब इधर प्लस हो जाता है और इधर माइनस हो जाता है, तो इनके बीच में एक धमाक करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। कौन आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चा पार्टी, तो यहां का नेगेटिव जो इस रॉड के अंदर है, सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ। तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट कब तक होता रहेगा? जब तक सारे खत्म नहीं हो जाते। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि अब इनके अंदर जो चार्जेस हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स आएगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड भी ने भी फोर्स लगाना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर नंबर 1 दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ भाई लोगों का इलाका इज इक्वल टू F/Q, है ना। तो हम देखो ऐसा समझें कि इलेक्ट्रिक फोर्स की फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और ये जो आपका आया वो दोनों इक्वल हो गए। खैर फिलहाल अभी हम ये सिचुएशन लेते हैं, बिकॉज V क्रॉस B जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, इसलिए हम इसको लेते हैं V क्रॉस B, कोई भी एंगल के लिए, फॉर एनी एंगल। अच्छा, Q ने Q को मार दिया, सो E इज इक्वल टू आ गया V क्रॉस B। मैंने क्या बोला आपको समझ पड़ा बच्चा लोग? कोई भी एंगल हो सकता है। फिलहाल इस सिचुएशन में V और B के बीच में एंगल 90 है, तो जो मैं सिखाना चाहता हूं वो नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस, कुछ अच्छी चीज आप सीखने वाले हो। आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DL, बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन था, साफ साफ मस्त मजेदार ललन टॉप इक्वेशन था। फिर आप इसे ऐसा भी तो कर सकते हैं, E डॉट DL, और ये जो इंटीग्रेशन है हटाओगे तो फिर dv, क्योंकि dv से फिर v पे जाना तो आप यही कर देंगे। यानी मेरे लाल बाल गोपाल, dv दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E दैट इज v क्रॉस b, ओ हो डॉट dl। दिस इज द सच्चा वाला इक्वेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और द इंड्यूस्ड EMF इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे ये जो dv है ना बच्चा, इसका मतलब PD है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके हिसाब से सोचूं, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करूं, तो बेशक यही इक्वेशन BVL में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? लेट मी टेल यू। V क्रॉस B क्या है? इसको ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस B है, डॉट B है, बीच में डॉट है बच्चा, गलती मत करियो। V क्रॉस B क्या? V क्रॉस B, V और B के बीच में एंगल 90 है, इसलिए ये हो गया VB। और V क्रॉस B का डायरेक्शन कहां है? V क्रॉस B का डायरेक्शन कहां है? ये देखिए नीचे, यानी V क्रॉस B ऐसा, और DL मतलब लेंथ का छोटा सा पोर्शन भी नीचे है, के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। फिर से समझें, V क्रॉस B हो गया VB और वो नीचे की तरफ है, और डॉट फिर DL भी कहाँ है? नीचे की तरफ है, DL कर दिया, और डॉट है, तो VB और DL के बीच में एंगल 0 है, ये हटाओगे तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया आपका VB और DL। अगर ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस DV है, DV से डायरेक्टली आप V लिखना चाहते हो, तो यही आपका हो जाएगा VBL, या फिर आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है, इसलिए हम लिखेंगे VD माइनस में VA। ये करेक्ट रिलेशन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो आप पढ़े हो ये बोर्ड में सिंपल सा आता है, QV क्रॉस B। अच्छी चीज पढ़िए बच्चा, कभी कभी अच्छी चीजें बताऊंगा साथ साथ में। दबंग में बताया था, इसलिए यहां मेरी इच्छा करके कि मैं यूट्यूब पे ही बता दूं। क्रॉस F है, ये F का डायरेक्शन, V क्रॉस B का डायरेक्शन नीचे, और DL रॉड का DL हर जगह पर है, तो VB और DL के बीच में एंगल 0 है और बीच में डॉट है, तो cos 0 1, तो ले देखिए ये आ जाएगा। बट अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि इस इक्वेशन का क्या रोल है, सच्ची इक्वेशन का क्या रोल है। अरे हट जाओ यार। तो V क्रॉस B डॉट में DL, एंड दिस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस।
सोचना, समझना और फिर जवाब देना। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और बच्चा इस तरह से एक रॉड है, रॉड का लेंथ L मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे चल रहा है रॉड, एंगल 30 डिग्री, वेलोसिटी v है। बता सकते हैं इसके ऊपर EMF कितना आएगा? पहला सवाल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन EMF फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम इंटरेस्टेड लेफ्ट साइड और राइट साइड A और B में हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइयर पोटेंशियल पहले बताएं कि कौन सा है। इसमें आ जाएगा हाथ चलाना भी समझ में आना चाहिए, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हाउ टू गेट द डायरेक्शन, और फिर आपका ये प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए। चलिए तो मैं इसको रफ भी कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस भी आ जाएगी मेरे पास। Who is the kind of energy? वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें और फिर खुद से प्रयास करें बच्चा लोग। पहला सवाल था हायर पोटेंशियल कौन है, इसके साथ साथ दूसरा भी सवाल सुन लें कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। आप में से बहुत सारे बच्चा लोग वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री बताएंगे, तो कसम उड़ान चलने की गलत होगा, भौतिक विज्ञान की मर्यादा के खिलाफ होगा। प्रॉपरली थिंक करें। वेलोसिटी ऐसा है बच्चा, हाँ ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चा ऐसा है, एंगल 90 डिग्री है। ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से देखो, ये आपका वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ गई है। अरे तो लुक एट दिस ना बच्चा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 30 नहीं है, अरे 30 तो वो रॉड के साथ बना रहा है, 30 नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, हम पहले V क्रॉस B कहां पर है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है V क्रॉस B डॉट में dl। अब ये जो बच्चा VBL याद किया है वो कभी जीवन में इसका आंसर नहीं दे सकता। Those students who have learned only VBL is motional EMF, they can't give the answer. But the perfect condition, V क्रॉस B, ये रहा V, B कहाँ है? अंदर की तरफ। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज Q, फोर्स का डायरेक्शन VB है ना। अब VB और DL के बीच में एंगल कितना है? दिस वन, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री। 90 30 कितना? 120, यानी ये हो जाएगा 60। ओ हो, यानी ये हो गया VB साइन 90, क्योंकि V और B के बीच में एंगल 90 था। डॉट हटाएंगे DL और फिर cos, थीटा हटा रहा हूं इसलिए cos आएगा, cos 60। ये क्यों आया बच्चा? क्रॉस था इसलिए साइन आया, डॉट था इसलिए cos आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1, सो दिस इज VB and DL and then cos 60. Cos 60 is what? 1/2। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं VBL/2। और देखिए बच्चा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स है ना, ये फोर्स किसका डायरेक्शन था? पॉजिटिव चार्ज का। तो सारे पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरफ जा रहे हैं तो वो एक ही तरफ जा रहे हैं, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। थंब जिधर जाए ना वो हमेशा पॉजिटिव कर लीजिए। सो दिस इज बेसिकली VA माइनस में VB। ये आंसर आ गया, सारे सवालों के जवाब मिल गए। V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 30 डिग्री नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, फोर्स और रॉड के बीच में एंगल 60 डिग्री मिल गया, और फिर ये हमारा आंसर हो गया। एक और कर लेते हैं बच्चा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर बिल्कुल भी गलती ना करें। मान लो इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये रॉड है, लेंथ मान लो L है, एंगल ले लो बच्चा लोग 60 डिग्री, ये वेलोसिटी है। बताइए, पहले तो ये सोचो कि क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है? तो गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ F? V क्रॉस B, क्योंकि फॉर्मूला हमारा V क्रॉस B है। तो V क्रॉस B में हाथ चलाएं, V ऐसे चला दोगे तो आपका जो छिपकली वाला यानी व्हाइट पोर्शन है ऐसे करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो कंफर्ट जोन में आए यहाँ पर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ओपन कर दीजिए थंब, हुई, तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड।
एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। दिस इज वी बी, वी क्रॉस बी था, वी बी हो गया, थीटा 90 डिग्री। ओके, नाउ दिस इज 90, दिस इज 60, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। अरे गजब सर जी, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं लिख दूंगा वी बी डी एल कॉस 30, यानी मेरा आंसर हो गया वी बी डी एल कॉस 30, दैट इज √3/2। डी एल को एल कर लेना। देखो फोर्स का डायरेक्शन इस बार बी की तरफ है, इसलिए हायर पोटेंशियल बी हुआ और लोअर पोटेंशियल ए हुआ। ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई, मजा आ गया, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। आइए और बातें सिखाता हूं। ठीक, ये पोर्शन क्लियर बच्चा लोग। अब एक और चीज समझें, रफ्तार में बच्चा पार्टी, ध्यान से सुने। तो असली वाली इक्वेशन है v क्रॉस बी डॉट में dl, v क्रॉस बी डॉट में dl। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो EMF का इक्वेशन था वो था -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये था कि नहीं था? 100% था। फैराडे ने बोला था, मैं तो बोला नहीं था। अच्छा, ये वोल्टेज है, क्या हम वोल्टेज की जगह पर IR लिख सकते हैं? हाँ, इज इक्वल टू -n सिंपल डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ओ हो, क्या दिस इज करंट? हाँ। क्या करंट की जगह पर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी? हाँ। अरे करंट का इक्वेशन है, उसमें क्या है? -n डेल्टा फाई बाई, कई लोग सोचते हैं मास्टर साई को, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा पार्टी। डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मारा तो देख डेल्टा क्यू बराबर आ गया -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स। You can split this equation into the different forms like -n delta phi is what? It can be phi2 minus phi1 upon r, or you can write phi f minus phi I, the change in flux divided by r। बहुत बार ये MCQ में नीट में आया हुआ है। और अब आपका जो पैटर्न है, CBSE वाले बच्चा लोग, MCQ पैटर्न है, तो ये पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी एक और बात, प्यारी सी बात, सुंदर सी बात समझे कि एक होता है मैकेनिकल पावर और एक होता है इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट यानी E इंटू आई। मैं दोनों को क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि अभी का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर बच्चा पार्टी, अभी जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर आपने रॉड को v वेलोसिटी से चलाया था, तो आपने कुछ काम किया था। तो आपने जो काम किया उस काम का रेट दैट इज पावर है। आपने काम किया उस वजह से पावर आया, मैकेनिकल पावर। आपने काम किया यानी आपने एनर्जी लगाई, जिस वजह से उसके अंदर EMF के माध्यम से ही एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन सच में दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो मैंने जो काम किया उससे जो पावर जनरेट हुई दैट इज मैकेनिकल पावर शुड बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल पावर विच इज जनरेटिंग बिकॉज ऑफ द मोशन, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट। एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह पर है। तो बात को समझे, फील करें, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। मैंने क्या कहा? रॉड को आपने चलाया था v वेलोसिटी से, दैट मींस यू आर डूइंग सम वर्क बाय टाइम, दैट इज पावर, मैकेनिकल पावर। काम किया भाई मैंने, तो क्या मेरे काम करने से ही उसमें एनर्जी आई है? आंसर है हाँ। तो क्या एनर्जी आई है वो इलेक्ट्रिकल पावर है? आंसर है हाँ। तो क्या मैंने काम किया तो एनर्जी का तो लॉस होता नहीं है, एनर्जी क्या कहते हैं, जनरेट भी नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो क्या मेरा मैकेनिकल पावर का एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर की एनर्जी के इक्वल है? तो ये बात सत्य है, अदरवाइज कुछ कमी है। देख लेते हैं चेक करके। देखिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, इजी इक्वेशन है। फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सोचिए। क्या फोर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं IL वेलोसिटी? ये IL भी कहां से आया? देख बच्चा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रॉड था, v वेलोसिटी से चल रहा था, इस रॉड की लेंथ भी थी। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि कभी भी कोई भी रॉड जिसमें लेंथ है, जिसका लेंथ दिया है और उसमें से करंट चल रही है, मतलब मोशन हुआ, तो मोशन की वजह से इसमें EMF आया, EMF की वजह से इसमें करंट बनी। करंट अगर बनी बच्चा पार्टी, हाँ नीचे प्लस है, तो अगर करंट बना तो ये कैसा हो गया? रॉड, करंट कैरिंग रॉड हो गया। सो इस करंट कैरिंग रॉड के ऊपर फोर्स लगता है ILB। ओके, सो I के जगह पर हम लिख सकते हैं E/R। अगर इस रॉड का रेजिस्टेंस R है तो दिस इज LB एंड वेलोसिटी। नाउ वी हैव EMF that is BVL and then LBB divided by R. So the final equation is what? B square L square. Am I right?
ई की जगह बी वी एल आया, एल बी एंड वी, हाँ सही तो है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेट्स टॉक अबाउट दिस ई आई. अरे मोरी माई. लेट्स टॉक अबाउट दिस ई आई, अरे मोरी माई. सो ई एम एफ दैट इज बी वी एल एंड देन आई दैट इज बी वी एल डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई बाई आर है, तो हो तो गया बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर. ओ हो, तो क्या मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, यानी एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात हमने कर ली. और ये बिल्कुल कैसा निकला बच्चा पार्टी, सत्य निकला. अरे गजब सर, आनंदी की अनुभूति आ गई. क्या मस्त मजेदार ललन टॉप फिजिक्स है सर. फिजिक्स को फील किया जाए तो आनंदी की अलग ही अनुभूति आती है. और लाइव क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे तो और भी मजा आएगा. चिंता मत करो, लाइव क्लास यूट्यूब पे भी ला रहा हूं मैं, वेट कर लो. खाली 3 से 4 क्लास 3 से 4 दिन के बाद आ जाएगा. सो आज के इस लेक्चर के अंदर व्हाट वी हैव लर्नड, हमने स्टार्ट करा था मोशनल ईएमएफ से, बेसिक बताया, डेरिवेशन बताया, लिखने का तरीका बताया, उसके बाद हाथ चलाना सिखाया. हाथ चलाना सिखाने के बाद में आपको कुछ एडवांस लेवल की बातें सिखाई और हॉट पॉइंट दिया था कि चार्ज और उसके बीच में रिलेशन के आपके सामने बोर्ड पे है, और एनर्जी कंजर्वेशन था आपके सामने बोर्ड पे है. अब अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को करेंगे तो आपको बड़ा खुशी मिलेगा, आप आसानी से कर सकते हैं. एग्जाम्पल कर लीजिएगा बच्चा लोग, आसान था, इसलिए आज के इस लेक्चर को बड़ा करने की मेरी इतनी खास मनसा नहीं है, तो मैं यहीं पे लेक्चर को एंड करता हूं. और बच्चा लोग दबंग बैच के साथ अगर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आ जाओ. कोई टेंशन वाली बात नहीं, मजे के साथ पढ़ेंगे और किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. बाबा एसएसपी आपके साथ है. सो खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहे. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास. बच्चा लोग अगर क्लास में मजा आ रहा है तो प्लीज दबा करके शेयर करिए, दबा करके बाबा एसएसपी को सपोर्ट करें. बहुत 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 ज्यादा जरूरत है. सो मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. टेक केयर. मिलते हैं सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल बच्चा लोग. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.